बट समय है। मैंने कहा कि भाई दीक्षा को कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी सेव करनी है। उन्होंने कहा ठीक है सर। 6 बजे उठ गई, 2 बजे तक वो धूप में खड़ी थी, 12 बजे लोग उठा के लाएंगे सर। वो आपकी जो स्टूडेंट थी वो धूप में गिरी हुई थी क्योंकि 12 बजे बेहोश हो गई वो। तो मैंने कहा क्या करूँ सर, बैटरी चार्ज के आपने सोची। मैंने कहा आज 5-7 साल से मैं धूप नहीं ली, आज मैंने सोचा था पूरी धूप लेके जानी है, पर 2 बजे चक्कर आ गए मुझे। तो you know there is obviously a time of charging in the sense that some time in the morning and little bit heat, maybe time नहीं बता सकता, but सूर्य उदय से आधा पौन घंटा तक ठंडक रहती है, उसके बाद जो आधा पौन घंटा गर्मी है वहां तक। 12 बजे तक अगर आपने कोशिश करी तो थोड़ा मुश्किलें भी हो सकती हैं। 8:45 तक कहते हैं। ये टाइम तो वेरी करेगा ना सनराइज का, सनराइज सनसेट वेरी करेगा। आप ये समझ लीजिए सनराइज का जो भी समय है उससे लेके 1-1.5 घंटे तक बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा टाइम कूलनेस का है, थोड़ा टाइम हीट का है, ऐसे सनसेट से पहले का बहुत अच्छा है। और अगर दीक्षा कहती है सर सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, तो शाम से ही दोपहर अच्छा थॉट नहीं है। बस कोई भी हार्नेसिंग, कोई भी सेलिंग के लिए टैनिंग तो होगी, साथ ही साथ बेहोश भी हो सकते हैं बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो सोलर पैनल की अच्छी बात है कि वो बेचारा दिन में ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि जब धूप निकलती है तो वो सेविंग ज्यादा करता है। तो ये हमको उनमें डिफरेंस है। बट ह्यूमन बॉडी आल्सो सेव्स। टेक्निकल वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? सोलर रिजर्व्स। यू विल हैव हायर सोलर रिजर्व्स। एक और बात, क्या एक इंसान ही ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का संचय करेगा? नहीं। अगर किसी कमरे में सोलर एनर्जी आ रही है तो उसकी दीवारें, उसका पेंट, उसका कलर, उसका प्लास्टर, उसके अंदर की हवा भी उसका संचय करेगी। इवन एयर क्योंकि मूवेबल है, जितनी भी एयर वहां पर होगी वो भी उससे कनेक्ट करेगी। रीजन, जब सनलाइट आती है, ये हमारा जो कलर का प्रोग्राम है उसमें हम लोग बात करते हैं कि उसमें स्पेक्ट्रोक्रोमेट्री एक पार्ट है जिसमें हम कलर हीलिंग पे बात करते हैं। डेनशॉ ने आज से 100 साल पहले बड़ी अच्छी रिसर्च करी और उन्होंने ये बात बताई कि हर कलर की अपने एलिमेंट्स हैं। लेबोरेटरी में चेक कर। ये शुरुआत हुई जब एक दीपक जलाया, एक लैंप जलाया और उसकी येलो लाइट थी, उसके ऊपर हाथ रखा तो हाथ में ब्लैक आ गया। He realized that yellow light has carbon. He thought, I should try with other colored lights to find out their elements. 100 साल पुरानी रिसर्च है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ब्लू लाइट में पाया गया, रेड में हाइड्रोजन पाया गया, ग्रीन में नाइट्रोजन पाया गया। यानी कि केवल सौर ऊर्जा नहीं है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मेरी एयर में ऐड हो रहे हैं। इसलिए आकाश नीला है, थैंक गॉड। ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स आर बेसिकली, कई सारे हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, एंड प्लस ग्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स, आई होप यू नो। ये प्रकृति का विज्ञान ऐसा है कि अगर आपने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया आप दीवाने हो जाओगे। It's such a smart macro system, such a smart। मजे की बात है कि किसी से बात करते हैं सब इतने अनअवेयर से होते कि हैं ये सब भी है। But good that we are into researches, we are finding something. So one thing you have understood is कि colored light में जो visible light है वो भी अगर किसी कमरे में सौर ऊर्जा पड़ती है तो आपकी एयर भी strengthen up होती है because it adds on lot of elements. Even building material has high solar reserves. यानी कि सौर ऊर्जा मेरे लिए मल्टीपल एडवांटेजेस लेकर आएगी। मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मुझे फायदा है। इसलिए शायद नहीं लोग 2 साइड की जगह 3 साइड ओपन ले लेते हैं, कहते हैं 4 साइड तो 50 लाख एक्स्ट्रा। फिर ओपनिंग बढ़ते ही बहुत ह्यूज प्राइस में डिफरेंस आता है। सबसे सस्ता मकान कौन सा है? 1 साइड, 3 तरफ से बंद है। अब जो घर में कम है उसकी पूर्ति के लिए बाहर जाओ या छत पे जाओ, बालकनी पे जाओ। बालकनी में भी एक पॉइंट पे सन होगा थोड़ी देर के लिए। You're getting my point? So one thing we have understood is that when the solar energy is flowing, it is important that body must receive it. It is important building must receive it. Now let us understand the scientific fundamental of how sun rises, how sun moves and how sun flows. ठीक है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मैं, इससे समझते हैं। आप में से किसी के मोबाइल पे जरा टॉर्च ऑन करके दीजिए। Let us understand, let us
For example, this is your house. There are three primary positions of sun movement. One is equinox, month of March and September. Sun rises perfectly from east, and like this it sets in west. Another is summers. Sun rises from northeast east. It's a high sun and sets here. Third situation is winters. Sun rises from here and it's a low sun and sets here. I repeat. शायद आपको नहीं पता होगा, अभी तो पता होगा सनराइज कहां से करता है? क्या पूरे साल एक पोजीशन पे है? नहीं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देयर इज अ वेरिएंस. Equinox, sun rises from perfect east, it's a medium sun and sets in. In case of summer, sun rises from northeast east, it's a high sun and it sets in northwest west. In case of winters, sun rises from southeast east, it's a low sun and sets in southwest west. Right? अब मैं मोबाइल मूव करूंगा, आपको बताना नाम. इक्विनॉक्स. जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ईस्ट से परफेक्ट ईस्ट से राइज करता है, परफेक्ट वेस्ट पे सेट होता है और मध्य में होता है. आपने बताना है आपकी बात. नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट सीजन समर्स. आपने बताना. ये ईस्ट साउथ से और साउथ ईस्ट ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट वेस्ट. सीजन बोलिए. थैंक यू. आंसर भी एक ही बाकी था. आपने इंपॉर्टेंट आंसर देना है. साउथ समर में हाई सन है, इक्विनॉक्स में मीडियम सन है, विंटर में लो सन है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द बिल्डिंग? विंटर्स में अगर लो है तो उससे ज्यादा लाइट अंदर आएगी. एब्सोल्युटली. आई नो दैट शी नोज द आंसर. शी स्टडीड इट. जब विंटर्स में लो सन होता है तो ज्यादा लाइट अंदर पेनिट्रेट करती है क्योंकि सूर्य नीचे है और एक्चुअली सर्दी में ही आपको गर्मी की जरूरत है. तो हम साउथ के सन को स्मार्ट सन कह सकते हैं. यहां पर होता है इक्विनॉक्स में तो ठीक ठीक है. समर में ऊपर जाता है तो पेनिट्रेटिव लाइट क्या होती है? कम होती है. आप देख रहे हैं प्रकृति के नियम कितने स्मार्ट हैं. दूसरी बात, ईस्ट में भी ये कौन सा पॉइंट है किस सीजन का? इक्विनॉक्स. ये समर्स, ये विंटर्स. ऐसा यहां पर है. ये बात समझ आती है. अब हम बोर्ड पे समझेंगे थर्मल विजुअल कंफर्ट को. ये टेक्निकल टॉपिक अभी हम स्टडी करेंगे. सर यहां पे आपने साउथ ईस्ट यू वर यूजिंग द वर्ड. व्हाई नॉट साउथ ईस्ट? No, because southeast has two faces. One is south also. Southeast is a corner. It has eastern side. It has southern side. So I'm specifying it is the eastern side. Yes. Now let us understand very very clearly. This is my house. ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes or no? सुनाई नहीं दिया? Yes. पक्का? थोड़ा सा डाउट है. बताइए. इक्विनॉक्स में आपने जैसे जो सन राइज होता है ईस्ट से, हाँ जी, तो वो लो से होता है हाई से होता है? नहीं, यहाँ से राइज हुआ, लो से. यहाँ, हाँ यहीं से, यहीं से होगा. ये होराइजन है, यहाँ से राइज होगा और ऐसे होता हुआ यहाँ सेट हो जाएगा. जब समर्स होंगे, दिन बड़े हो जाते हैं तो सूर्य यहाँ से लो से ही होगा, होराइजन से ही. हाँ बिल्कुल. और ऐसे ऊपर से होता हुआ यहाँ सेट हो जाएगा. विंटर्स में यही लो से ही होगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ से. साउथ ईस्ट से. ये होराइजन है. उदय और अस्त यही होना है, ऊपर से होता हुआ जाना है. तो पोजीशंस अलग अलग है. ये प्रकृति का नियम है. हम इस समय लॉज ऑफ नेचर नहीं समझ रहे हैं और ये समझेंगे डायरेक्शंस कैसे बन रही हैं, कैसे स्मार्टली एक्ट करते हैं, वास्तु कैसे वर्क करता है. ये बहुत सारे अमेजिंग फंडामेंटल्स समझेंगे और सारे फंडामेंटल साइंटिफिक है. वास्तु पूरा साइंटिफिक प्रैक्टिस किया जा सकता है. मैथोलॉजी हालांकि आप पढ़ोगे, आप पूरी मैथोलॉजी से प्रैक्टिस करो, पूरा साइंस से करो या मिक्स करके करो. बट इफ यू वांट कंप्लीटली साइंस से पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. हम आगे देखेंगे. नाउ दिस इज हाउस. Now let us understand. I said
From here the sun rises and sets. Which season is this? Are you able to understand? This is equinox. ये कौन सा है? Summers. And this is any problem? This part is clear? Great. So we know the season. Now for example, in each house is east facing. Do you think they will be a perfect front of sunrise? ये देखेंगे कि इक्विनॉक्स में परफेक्ट ईस्ट से राइज करता है, समर में थोड़ा इधर से राइज करता है, विंटर में थोड़ा इधर से राइज करता है। जब सूर्य इस केंद्र से उत्तर की तरफ से राइज करेगा तब समय शुरू होता है जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरायण, जो शुरू हो चुका। और जब यहां से थोड़ा दक्षिण की तरफ से राइज करता है तो बोलते हैं दक्षिणायन, जो सर्दियों का विंटर का टाइम होता है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये दिन छोटे बड़े कैसे होता है, यूज्ड टू लाफ एंड थिंक कि ये ना ये ओवर टाइम कब करता है सर, यू नो। ऑब्वियसली आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ एवरीथिंग, तो ये मुझे लगता था कि ओवर टाइम कब करता है। बट कितनी अमेजिंग बात है कि अगर आप इक्विनॉक्स में बात करते हो, सपोज सी टाइम वेरीज ऑफ सनराइज सनसेट एवरी डे, मोटी मोटी बात कर रहे हैं 6:30 है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे गर्मियों में 5:30, 5:20, 5:15, 5:40 सूर्य उदय हो जाता है, और सर्दियों में आप कभी-कभी 7:30, 7:15, 7:20 की देरी होता है। मतलब एक अंदाजा दे रहा हूं कि सूर्य यहां से उदय हो रहा है तभी दिन बहुत बड़ा है, और सनसेट के अंदर भी ऐसी स्टोरी बोल सकते हैं। सॉरी 5:30 सूर्य उदय होकर 7:30 तक कई बार सन विजिबल होता है समर्स में। ये एक बहुत अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे हैं, टाइम वी कैन नॉट नेवर फिक्स, बट अब ब्रॉडली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में सन की मूवमेंट कैसे दिखती है। हम सब लोग जानते हैं कि सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव कर रही है, यह हम लोग वही बात कर रहे हैं जो हमें दिखता है, और हमें क्या दिखता है कि हम स्टेबल हैं और सन मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ जो दिखता है उसी पे चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो ये मूवमेंट समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? सन कहां से राइज करता है? फॉर एग्जांपल आपका ईस्ट फेसिंग मकान है तो परफेक्ट ईस्ट से सूर्योदय नहीं होगा सारे साल, वो सीजन टू सीजन वेरी करेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम अभी तक? अगर है तो आप पूछें सर। अब एक सवाल उठता है, मैं इसको रब कर रहा हूं से आपको मेमोराइज करना होगा। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड, बिकॉज़ आई हैव टू यू नो टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। हम थर्मल विजुअल कंफर्ट की साइकिल को समझेंगे इसी के बेसिस पर, फिर अभी एक सन की इंपॉर्टेंट साइकिल और समझेंगे। नाउ when sun rises, there are two terms that we need to remember. One, thermal comfort. Second, visual comfort. You understand the meaning of them? Thermal comfort is कि शरीर को तापमान को लेके एक टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो बेस्ट कंफर्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो भी आप अनकंफर्टेबल, बहुत लो होगा तो भी, अभी हम देख रहे थे कि वो हाई लो में भी अनकंफर्टेबल हो गए थे। एसी में भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, मतलब ये कोई नहीं कि इट्स अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। आमतौर पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किसी को आइडिया? 24। एसी के लिए बिल्कुल प्लानिंग छोड़ देंगे हम लोग लाइफ में। बॉडी का टेम्परेचर एसी के लिए अगर आंसर था तो ठीक है, उसमें भी मैं कहूंगा 26 इज एन आइडियल टेम्परेचर वेयर एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशन इज द हाईएस्ट। 26 दिस हैज बीन अ रिसर्च बाय सीएसई। आगे बढ़ते हैं। शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? आपको कम से कम उससे 4 डिग्री, थोड़ी 4 डिग्री कम टेम्परेचर क्रिएट करना होगा नॉन एसी बिल्डिंग्स में। यानी कि द टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इन एनी केस शुड बी लेस देन हाउ मच? 33. 33 इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल बैंड। यू आर हाई, आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 24-25 से लेके 30-32 तक टेम्परेचर में आप कंफर्टेबल हो। 33 तक भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, यू विल मैनेज विद नेचर इफ यू आर, बट 33 क्रॉस करने का मतलब है आपने डेंजर लाइन क्रॉस कर दी।
24 से 33 इज द मैक्सिमम थर्मल कंफर्ट बैंड, जिसमें फ्लक्चुएट होगा सीजन के हिसाब से। गर्मी बाहर है तो अंदर थोड़ी होगी, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन एक बात क्या समझ में आ रही है कि जो टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड थर्मल कंफर्ट, जिसमें आप बेस्ट काम करेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। जैसे ही टेम्परेचर 33 पार करेगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अनकंफर्टेबल। जैसे ही टेम्परेचर 37 पार करेगा 37, आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। और जैसे ही 40 पार करेगा, आपको पसीना आ रहा होगा। आपको क्या चाहिएगा? या तो एसी चाहिएगा या कूलर चाहिएगा, कुछ तो ऐसा चाहिएगा। जैसे 42 पार करेगा, आपको रियलाइज होगा कि अब आपके सर में भी दर्द हो रहा है और काफी परेशानियां भी हैं। और 44-45 के बाद आप कहेंगे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, ट्रीटमेंट जहाँ तक कुछ कर दो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट लेवल पीक पर है। People collapse after 45-46 temperature. People collapse, some die also. Extreme temperatures of 48 or something. आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि मोटी मोटी बात जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि थर्मल कंफर्ट हमारी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, हमारे माइंड की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। इसीलिए कोई भी ऑफिस हजारों और लाखों का कई बार खर्चा करता है एयर कंडीशनिंग के अंदर। सबसे ज्यादा पावर का जो बिल जनरेट होता है वो एसी की वजह से होता है। और एयर कंडीशनिंग यानी अगर वो थर्मल कंफर्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो एसी क्यों लगा रहा है? वो चाहता है कि मेरे सारे एम्प्लॉय ठंडक यानी एक एवरेज टेम्परेचर में बैठे हैं, उनका काम, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ड्रॉप नहीं हो। यानी थर्मल कंफर्ट एक बहुत बड़ी जरूरत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? थर्मल कंफर्ट वर्ड को। And visual comfort is basically the amount of light you require for doing your work efficiently. Is that okay? कोई प्रॉब्लम? सूरज से हीट एंड लाइट मिलती है, हम जानते हैं, और दोनों ही एनर्जी है। यानी सन से क्या मिल रहा है? एनर्जी। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब एक बात ये समझते हैं कि जब सूर्य उदय होगा, अब अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम है, तो शुरू की थोड़ी देर क्या होगी? हीट नहीं होगी। यानी हम पहले चीज के बारे में बात कर रहे हैं। समर में सनराइज यहां कहीं से हो सकता है, हो सकता है, पर जब सनराइज होगा तो हीट होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि अगर मैं इस बैंड की बात करूं, और एक बार बता दूं, आप हॉट क्लाइमेट में है, यहां पर आपको डायरेक्ट हीट और ग्लेयर नहीं चाहिए, आपको इनडायरेक्ट लाइट, डिफ्यूज लाइट चाहिए। हीट आपको तकलीफ देती है, जहां से बहुत धूप आएगी, हीट आएगी, तो लोग क्या करते हैं? सिंपली ब्लाइंड्स लगा के बंद कर देते हैं, एसी लगा देते हैं और लाइट जला लेते हैं। तबकि होना क्या चाहिए था कि नेचर का फायदा लेना था, जो कि हम ग्रीन में भी यही बात पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं। यानी मेरे को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो थर्मल कंफर्ट भी है और विजुअल कंफर्ट भी है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ग्लेयर। विजुअल कंफर्ट क्यों है? ग्लेयर नहीं है, चमक चौंध नहीं है। और थर्मल कंफर्ट क्यों है? क्योंकि हीट भी नहीं है, बहुत ठंडक है, वेरी कंफर्टेबल। मॉर्निंग में फील करते हो वेरी स्टिमुलेटिंग, वाओ वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि शरीर मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में क्या है? थर्मल कंफर्ट, विजुअल कंफर्ट। ईस्ट में अलग अलग स्थितियों, अच्छा इसके अंदर समर के अंदर सनराइज करेगा लेकिन हीट नहीं होगी। विंटर्स के अंदर सनराइज यहां से करता ही नहीं, यहां से कहीं से करता है तो हीट होगी नहीं। और इक्विनॉक्स में भी यहां से राइज करता है तो हीट होगी नहीं। तो किसी भी सीजन में यहां पर क्या होगा? थर्मल विजुअल कंफर्ट होगा या नहीं? सर ये नॉर्थ वेस्ट के लाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? समझ आ रहा है? 100%। यहां पे देखते हैं अलग अलग सीजन में क्या स्थिति होगी, क्योंकि आपका ईस्ट फेसिंग घर हो सकता है। इक्विनॉक्स में या वार्म होगा, कूल होगा? कूल, क्योंकि सनराइज करा भी तो थोड़ी देर तक तो वो, हाँ। विंटर्स में क्या होगा? विंटर में भी कूल। और समर्स में क्या होगा? यानी कि ये जो डायरेक्शन है ईस्ट, ये वार्म और कूल दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछें. I hope we're talking basic common sense, but this is very important. I have seen people practicing for 20 years and they don't understand. वो ईस्ट को जैसे बताया गया वैसे ही समझते हैं. हम उनको इंट्रिकेसी से नहीं पता कि सीजन दिन समय के हिसाब से पूर्व में क्या बदलाव आते हैं, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है और कैसे प्रभावित करता है. हमारे शुरू के कई घंटे ये समझने में चले जाएंगे कि दिशाएं बन कैसे रही हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई टेक्निकलिटीज, माइंड बॉगलिंग होगा कि इसमें होता क्या है, क्यों फेसिंग करूं, क्यों खोलूं, क्यों रोड बनाऊं. ये तो समझ में आए क्योंकि हमें सैद्धांतिक रूप से दिशाओं का ही मूल पता, ये पता होता है कहां क्या करना है, कहां क्या नहीं करना, बस मोटी मोटी बात है. इसको हम व्यवहारिक वास्तु कहते हैं. ये साइंटिफिक नहीं, हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक वास्तु. इस दिशा में क्या समझते हैं आप? विंटर्स में कूल रहेगा, बाकी दोनों टाइम. यस, तो समर्स में हॉट है, इवन इक्विनॉक्स में भी हॉट है. तो ये एक हीटेड बैंड बनता है. इधर के बारे में क्या कहते हैं? ये भी तीनों ही सीजन में हॉट ही रहेगा. Because although the sun is smart, in winters it is giving more heat, in summers it is giving less heat, in equinox a balanced heat, but there is actually a lot of heat outside, and lot of heat is felt in these areas, in these rooms. Lot of heat, there is lot of heat which is felt. But यहाँ पर सन कैसा है? लो होराइजन में तो ज्यादा पेनिट्रेटिव है, यहाँ पे भी ज्यादा पेनिट्रेटिव है, यहाँ सीजन के हिसाब से पेनिट्रेट करती है, यहाँ बिल्कुल नहीं करती. तो ऊर्जा का प्रवाह दिन समय के हिसाब से परिवर्तित होता दिखता है. यहाँ के लिए आपने बताना है यहाँ क्या परिस्थिति होगी. समर्स में, समर्स में वेरी नाइस, विंटर्स में और इक्विनॉक्स में, इक्विनॉक्स में हॉट. बिल्कुल सही है. यानी कि इसकी तरह इसकी सिचुएशन भी हीटेड है. समर में ये वो बैंड बजाता है. द वेस्टर्न साइड इज बैडली हीटेड. एक और बात हम सीख रहे हैं, ये तो कूल है ही है. ये 10 बजे के बाद जैसे सन इधर आ जाता है ये भी पूरा दिन ठंडी हो जाती है. सारा दिन प्रकोप हीट का साउथ एंड वेस्ट की तरफ रहता है. Isn't it? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बात समझने में. बहुत सिंपल बात है. इसकी सिचुएशन क्या होगी? इट कुड बी कूल और वार्म, जैसे इसकी थी भाई, जैसा जैसा सीजन होगा. और इसकी क्या होगी? थर्मल कंफर्ट भी, विजुअल कंफर्ट भी. और इसकी क्या होगी सर? एब्सोल्युटली वेरी कूल, वेरी स्टिमुलेटिंग. आप 150 मिलियन किलोमीटर से दूर सन की इनडायरेक्ट लाइट रिसीव करोगे, और क्योंकि हीट इधर है इसलिए ये बिल्डिंग का शैडोड पोर्शन है, इसलिए सबसे ज्यादा कोल्डर विंड्स इधर होंगे, ठंडक होगी, नमी होगी, इनडायरेक्ट लाइट होगी, पूरा दिन एक सी लाइट होगी. You will have very high amount of thermal comfort, visual comfort. यानी यहाँ भी थर्मल कंफर्ट, विजुअल कंफर्ट पूरे बैंड में भी है. यहाँ वेरी करेगा और यहाँ नहीं है. यहाँ क्या है? हीट. क्या करना चाहिए हमें? ओके, ये कहती है पेड़ लगा दो हीट रोकने के लिए. और क्या कर सकते हैं? शेड लगा सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, लूवर्स लगा सकते हैं, खिड़की बड़ी बनाए, छोटी बनाए. और हम क्या बेवकूफिया करते हैं? हम 1 फीट सिल लेवल एंड 9 फीट लिंटल लेवल रखते हैं साउथ में. ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है. We need to have smaller windows, a very small window with etched glass, frosted glass, permitting limited light and very limited heat. वो भी ग्लास जब आप लगाएंगी तो SHGC कैलकुलेट करके लगाएंगे कितना हीट आप परमिट करना चाहते हैं. वो भी क्योंकि अब ग्लास हमारे पास टेक्नो फ्रेंडली है. एक जमाना था वास्तु एक्सपर्ट साउथ वेस्ट में कभी कांच अलाउ नहीं करते थे. हम लोग मॉडर्न एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं कि ग्लास कंपनीज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट दे रही है. ग्लास को रोकने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट ग्लास लगाने की. You get my point? What we need, we can create
जैसे ही लोगों को ग्रीन में पता चला कि भाई ग्लास हर जगह नहीं लगा सकते, जो मैं आपको बता दूं ग्रीन की जब बात करते हैं, ग्रीन इज एग्जैक्टली द सेम कंसेप्ट व्हाट इज टॉट इन वास्तु. इनफैक्ट लॉट ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ ग्रीन आर हैव बीन टेकन फ्रॉम वास्तु. लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, देयर वीडियोस, देयर गाइडलाइंस, देयर क्राइटेरिया टॉक अबाउट इट. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ग्रीन को स्प्रेड करा तो लोगों ने बोला कि ग्लास अवॉइड करो सदर्न फसाड पे, वेस्टर्न फसाड पे, ईस्टर्न फसाड पे. तो सबसे पहले कई ग्लास कंपनीज ने ये बोला ग्लास इज ग्रीन, और उन्होंने अपने इमीडिएट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए कि दीज प्रोडक्ट्स आर इंसुलेटिव, दे विल रिड्यूस हीट, दे विल रिड्यूस लाइट. इमीडिएट, नहीं तो बहुत गजब गाज गिरती ग्लास के ऊपर. बिकॉज वी आर अपडेटिंग. तो मैं कहता हूँ ग्लास बंद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको राइट प्रोडक्ट मिलता है तो यूज करें. सपोज आपका साउथ फ्रंट है तो ग्लास यूज करें, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन यूजिंग द ग्लास. यानी कि आप एक बात तो देख पा रहे हैं कि हर डायरेक्शन में एक सा थर्मल विजुअल कंफर्ट नहीं है. प्रकृति भिन्नताएं दे रही है, अलग अलग जगह अलग अलग माहौल दे रही है, और अलग अलग जगह अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. आप हर जगह एक से कंफर्ट लेवल में नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक लिविंग रूम बनाना है, लिविंग रूम हम कब यूज करते हैं, दिन में या रात को? दिन में. आपको क्या लगता है नॉर्थ साउथ में बनाए या नॉर्थ में बनाए? कॉमन सेंस. आपने टूटा पकड़ लिया सब्जेक्ट का. अगर आप साउथ में बनाती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी? हीट बहुत हीट. 11 बजे की छुट्टी थी, आके बैठी, सूरज अभी अभी आया था यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा. इन्होंने कहा बड़ी गर्मी लग रही है भाई, बंद करो शीशे वीशे, पर्दे डालो, गर्मी बहुत महसूस हो रही है इस कमरे में, एसी खोलो. अब घर वाले सोच रहे पूरा दिन छुट्टी है, पूरा दिन इसी कमरे में रहेगी और पूरा दिन एसी चलाना है. चलो कोई नहीं, लाइट वाइट तो खोलो, अंधेरा हो गया. तो ये जब जब छुट्टी लेती है तो घर वालों की हार्ट बीट बढ़ जाती है कि चलो कोई नहीं, 4 तो छुट्टी होती है, ऑप्शन भी कोई नहीं है. दूसरा ऑप्शन था, शी इज अ वेरी स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर, शी सेड नो, आई विल मेक माय लिविंग रूम हियर. अभी कितने भी बजे आती हैं, नॉर्थ डज नॉट गेट इफेक्टेड. मानो तो फैन खोल लिया, बहुत से बहुत, सारे शीशे खोल देती है, नेचुरल लाइट अंदर आती है. केवल फैन चला है सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए, क्योंकि नेचुरल लाइट डिस्टर्ब नहीं कर रही है, हीट नहीं दे रही है. इनको कोई शीशे बंद करने की जरूरत नहीं. पूरे कमरे में रोशनी है, कमरे में कूल फ्रेश एयर है, ऑक्सीजनेटेड एयर है, रिसाइकल्ड एयर भी नहीं है. और ये पैर पे पैर डाल के आराम से बैठी है, ना बिजली का कोई बिल बढ़ रहा है, ना कोई कॉस्ट ऐड हो रही है. यानी कि एक स्मार्ट, एक पहला सेशन टेक्निकल बता रहा हूं, उसी में आप समझ में आ रहा है कि पावर कंजम्पशन कैसे कम होता है हमारा. अ वास्तु फ्रेंडली हाउस, टेक्निकली अ स्मार्टर हाउस. लोगों ने टेक्निकल पार्ट्स को देखा ही नहीं, सालों से इग्नोरेंस दी है, सालों से. तब कि अगर आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. वाओ, इट मेक्स अ सेंस. बिकॉज़ मैं हमेशा इन वैदिक आर्किटेक्चर, जो मैं एंशिएंट बिल्डिंग्स को देखता था, और मैं कहता था कि स्मार्ट थॉट है इनके पीछे. पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता, कोई बात क्यों नहीं करता, कोई किताबें भी नहीं थी हमारे पास मटेरियल. हम लोगों ने खोजा, एक एक चीज महीनों और सालों रिसर्च करके खोजी है. So there is a difference. सब कुछ सब जगह नहीं हो सकता. उसमें आपको कभी यहाँ जगह मिली है, ये कर लो, ऐसा नहीं है. There is a thought. और सन जैसे जैसे मूव करेगा, एयर प्रेशर, एयर वेलोसिटी, बहुत चीजें मूव करेंगी. Lot of things will change. Nothing will remain same for long. सवाल ये कमरा आप कब यूज करेंगे, उस समय पर कौन सी एनर्जीज चाहिए, और कौन सी एनर्जीज नेचुरली वहां अवेलेबल होंगी. आप ये बात समझ रहे हैं? अगर आप एक प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, नेचर कनेक्टेड लाइफ, तो आपको नेचर के साथ अपने आप को जोड़ना होगा और नेचर की फोर्सेस को समझना होगा, तब आप फायदा उठा पाएंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना कोई कर्मंदी की बात नहीं है. ना हमारे देश के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और ना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए. तो पावर कंजम्पशन वन एस्पेक्ट, बिकॉज राइट नाउ
all the government organization just working on power consumption. तो मैं भी वास्तु में पावर की बात कर रहा हूँ, otherwise वास्तु में इसके अलावा any number of advantages to your human life, commercially also and otherwise also quality of life also. Your life gets better. इतनी बात समझ में आई? एक और कंसेप्ट पे मूव करते हैं सन के ही. अभी तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप पूछें. कुछ नहीं? सर ये वेस्ट के अंदर कूल और वार्म कैसे होता है, मतलब वेस्ट में बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, या ईस्ट में भी बड़ा सिंपल फंडामेंटल है कि जब आप सन की बात करते हैं, सन जब यहां से राइज करेगा तो हीट देता हुआ जाएगा, पूरा में हीट देगा समर्स में. इक्विनॉक्स में यहीं से राइज करेगा तो हीटेड होगा नहीं, विंटर में यहां से राइज करेगा तो यहां पे हीट नहीं होगी. आप तो सूर्य सामने की बात कर रहे हैं तो हीट ही देगा. तो केवल समर में ये वार्म है और 2 सीजन में कूल है. मतलब सीजन वेरिएंस की बात कर रहे हैं, यानी केवल मेरे घर का ईस्ट वेस्ट ऐसा है जो वार्म कूल दोनों हो सकता है. साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट हीटेड ही है, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जो है वो कूल है और थर्मल कंफर्ट से भरा हुआ है. इसका वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है वो सन की लाइट रिसीव करता है, येट हीटेड लाइफ नहीं करता. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है इसके अंदर. सन की 4 चीजें बताई थी, थर्मल, विजुअल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. एक बात और बता दूं कि आपके लिए ये चारों रिक्वायर्ड है. यानी जब मैं अपने हाथ खोल के सूर्य के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा शरीर सोलर एनर्जी का मतलब चारों के चारे फॉर्म्स को एक साथ हार्नेस करता है, सेव करता है. हमारे शरीर के अंदर जो आपके ब्रेन को इंपल्सेस मिलते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके शरीर में. इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. इफ यू टॉक टू अ डॉक्टर दे विल एक्सप्लेन. इफ यू परसीव लाइट, you don't, the light does not go as it is to your brain. It gets converted into neurotransmitters which is an electrical system of the body. यानी कि सूर्य से भी अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपने कनेक्ट करता हूं तो मुझे फायदा, एनर्जी. मैग्नेटिज्म हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, पूरे शरीर के चारों तरफ बंधी हुई है, उसमें भी एड ऑन है. और थर्मल विजुअल कंफर्ट शरीर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन के साथ रेजोनेट करती है. जैसे ही तापमान बढ़ेगा बॉडी पे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे. और विजुअल कंफर्ट आंखों के साथ, और ये सभी चीजें ब्रेन के साथ. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप मल्टीपल तरीकों से प्रभावित होते हैं सूर्य की ऊर्जा के साथ. यानी शरीर का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक सिस्टम वो इफेक्ट हो रहा है, आपका फिजिकल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, आपका विजुअल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, आपका थर्मल सिस्टम इफेक्ट